मैम इस टाइम आप बताओ, क्या ईडी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, क्या सीबीआई काम कर रही है, या इलेक्शन कमीशन, जितनी भी एजेंसी सरकारियाँ हैं इस टाइम पूरी दबाव में है और वन साइडेड काम किया जा रहा है। और जितनी भी जहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनको मतलब विश्वास को मैम रहा ही नहीं है गवर्नमेंट पे, इसीलिए तो ये हरकतें कर रहे हैं। अगर लोगों को विश्वास होता है इनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं मोदी जी के विश्वास को लोग पसंद करते हैं, उनके नेतृत्व को पसंद करते हैं और इसलिए बार बार उनको जिताते हैं। तो फिर ऐसे काम क्यों कर रहे हैं अगर इतने ही पसंद करते हैं मोदी जी को लोग? तो अगर वो इतने ही भक्त जो उनके बने हुए हैं, ये सिर्फ पीआर टीम कर रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। वोट चोरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जहां पर इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने दूसरी बार पीसी करके इलेक्शन कमीशन के कई खामियों को उजागर किया और कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा पीसी करके बताया कि कैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारी वोट चोरी की गई है। हालांकि ये मुद्दा दिल्ली चुनाव के समय भी उठाया गया, लेकिन उस समय इस मुद्दे पर कुछ बातचीत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया, बताया कैसे वोट डिलीट और ऐड करके इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, तो इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसप्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ये वोट चोरी का मुद्दा जो लगातार गर्माता जा रहा है, राहुल गांधी ने दूसरा बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? राहुल गांधी जी ने अब खुलासा किया, बट अरविंद केजरीवाल जी ने दिसंबर में ही इसका खुलासा कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट के फेवर में है और वो वन साइडेड जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये हमने दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि हमारी सीट पे ऑलरेडी इतनी वोट्स कट चुकी हैं और एडिशनल वोट्स जो ऐड हो रही हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है। एक ही बंगले में 10-10, 15-15 जो लोग वहाँ रहते भी नहीं, उनकी वोट बनाई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सब कुछ हुआ है, बट उस टाइम ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो ये चुनावी मुद्दा उठा रहे हैं। और जिस तरह से रुझान आ रहे थे, जो न्यूज़ चैनल्स में वो आ रहा था, आपका एग्जिट पोल आ रहा था, तो बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि जी ये हार रहे हैं इसलिए ये मुद्दा बना रहे हैं। बट एक्चुअल में जब आप आज देखोगे तो राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया तब लोगों को लगा कि हाँ, उस टाइम केजरीवाल जी सही कह रहे थे। इवन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शादरा में BLAs जो घूम रहे हैं वो विदाउट एनी किसी मतलब कंसर्न के वो वोट डिलीटेशन जो हो रही है। हमने जितनी भी वोट डिलीट हुई हैं उनका एक सर्वे करवाया, अपनी जो हमारी टीम से उन्होंने सर्वे किया है, जिसके अंदर से 500 में से 430 वोट्स जो लोग वहाँ कई सालों से रह रहे, 20-20, 30 साल से रह रहे, उनकी वोट काटी हुई थी। जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे या जो बीजेपी को लाइक नहीं कर रहे थे, उनकी वोट डिलीट गई थी। हमने तब भी मुद्दा उठाया। आपने मुद्दा उठाया। सर, ये मुद्दा गंभीर है और इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहे हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन बार बार इन आरोपों से जो है अपने आप को बरी करने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थन में आ जाती है, जबकि नाम बीजेपी का कोई नहीं लेता है। समर्थन में बिल्कुल आएगी क्योंकि उनकी EC के दम पे ही वो इलेक्शन जीत रहे हैं। जितने अगर हमने जब पहले मुद्दा उठाया था EVM का, तब भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि EVM पे धांधली हो रही है। इसमें जो है कि वन साइडेड आप बटन कोई दबा रहे हो, वोट कहीं और जा रही है, ये भी मुद्दा उठा। तब भी इन्होंने कहा जी ये सिर्फ मुद्दे उठाते हैं। अब EC जो है उसके अंदर जो भी आपका इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होता है वो सरकार अपॉइंट करती है। अब जब सरकार ने अपॉइंट किया हुआ है तो वो उनको फेवर दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि जनता आपके साथ वफा नहीं करती, ठीक है आप हम लोगों पे वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देती, फिर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। मैम, जो ऑलरेडी अभी एग्जिट कर रहे हैं वोटर, अगर मान लो आप भी वोटर हो, आपकी वोट कट जाएगी तो आप किसको बताओगे? अब अपने जो पार्टी लीडर्स हैं उनको बताओगे। जब वो लीडर्स जो हैं वो जब सर्वे करेंगे, पार्टीज अपने लेवल पे भी सर्वेस करती हैं, सबने सर्वे किया और जितने भी प्रूफ अभी आज राहुल गांधी जी दे रहे हैं, जो उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं, वो सारे एकदम जेन्युइन प्रूफ थे, जिसपे अगर EC कार्रवाई करती, अगर वो न्यूट्रल होती तो आपके दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कैसे उस समय की मुख्यमंत्री ने कई चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी, लेकिन जवाब नहीं आया। ये जवाब ना देने की जो प्रवृत्ति है, ये बताया गया कि जानकारी साझा नहीं कर सकते पब्लिक से जुड़े। ये क्या मतलब क्या दिखाता है? कैसे सच को, कौन से सच को छुपाने? सच को यही छुपाना था कि उनको पता था इलेक्शन कमीशन वालों को भी कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमने ये काम किया है। अगर वो इतने ही सच्चे होते तो दिखा देते, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते। इलेक्शनों के टाइम में इलेक्शन कमीशन काम नहीं करेगा तो कब करेगा?
मेन तो यही होता है ना कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन बना किस लिए है? बट वो जब उसको तो बोला जाता है निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदार होता है, सच्चाई के साथ काम करता है, तो क्या आप पूरी तरीके से एक पार्टी को जो है मैम इस टाइम आप बताओ, क्या ईडी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, क्या सीबीआई काम कर रही है, या इलेक्शन कमीशन? जितनी भी एजेंसी सरकारियाँ हैं इस टाइम पूरी दबाव में है और वन साइडेड काम किया जा रहा है। और जितनी भी जहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं है उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनको मतलब ख़राब करने का जो इनके आप कह लो कि जो इनके समर्थक होते हैं या पार्टी अलाइंस होती है उनको ये तोड़ रहे हैं। और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और कुछ लोग वोट चोरी का मुद्दा बुना करके उसको माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, देश में आग लगवाना चाहते हैं। मैम अनुराग ठाकुर जी कौन है? बीजेपी के लीडर हैं। हाँ। वो बीजेपी की ही बात करेंगे ना। अगर वो इतने ही ट्रांसपेरेंसी उनकी है तो वो सारे जवाब दें। जो हमने लेटर्स लिखे थे उनके जवाब देते, वो क्यों नहीं दिए उन्होंने? अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट हैं, इतने ही सच्चे हैं, तो जवाब देना चाहिए था उन्हें उस टाइम भी, और अब भी जवाब दें। अगर वो सारे लीगली तरीके से काम हो रहा है, अगर जो अब वो कई जगह इतनी फेक वोट्स बनी हुई हैं, जिसमें कभी फेसबुक पे भी था कि एक अवेंजर्स मूवी का कैरेक्टर है थानोस, उसके नाम पे वोट बनी हुई है। एक जो एनिमल है, डॉग है, उसके नाम पे वोट बनी हुई है। तो ये फेक वोट कहाँ से? और एक एड्रेस तो ज़ीरो एड्रेस है, ज़ीरो हाउस नंबर है। उन्होंने बताया कि कैसे जिसके पास घर नहीं होता उसको ज़ीरो एड्रेस दिया जाता जो है। मैम जिसके पास घर नहीं होता उसका आप आधार कार्ड कैसे बनाओगे? उसका आप उसको पता कैसे करोगे? अगर कोई उसके लेटर आएगा, कुछ आएगा, वो ज़ीरो हाउस नंबर पे जाएगा क्या? मतलब खामियां है, त्रुटियां जो दिखाता खामियां, है। वो छुपाई जा रही है। अगर आप ज़ीरो हाउस विधानसभा चुनाव हुआ था, नई दिल्ली एक अहम सीट थी जिस पर किसी ने नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि उस सीट के लिए उन्होंने कहा था कि कैसे वहां पर वोट जोड़े जा रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं हारे बल्कि उन्हें हराया गया? बिल्कुल, पूरी सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, पूरी दिल्ली में आम आदमी की सरकार दोबारा आ रही थी और इन्होंने इस बार ईवीएम के साथ साथ इस बार इन्होंने वोट बैंक में भी अपना वोटर लिस्ट में भी धांधली की है, जिसमें केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि एक एमपी की कोटीज जितनी हैं वो सारी वहाँ हैं, सरकारी जितने फ्लैट हैं वो वहाँ हैं, उसी एरिया में हैं। तो इन पे प्रेशर डाल के उस पर आपके जो सर्वेंट्स हैं उनकी भी वोट बना दी, जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी भी फेक वोट बना दी, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नाम की वोट्स बना दी। वो सारी फेक वोट्स बना के जो मार्जिन था वो 11,000 18,000 जो उन्होंने बताया था उस टाइम पे 11 से 18,000 फेक्स वोट बनी हैं और इतनी डिलीट हुई हैं, वो सब सामने आ गया। जो 6,000 का डिफरेंस है वो ऐसे ही कवर किया गया, क्योंकि बीजेपी को पता था, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर रखी थी। और केजरीवाल जी ने पहले बता दिया था कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल जी ने की, सिसोदिया जी ने की, सब जगह ही हो रहा था। उस टाइम पे जो गुंडागर्दी हुई है दिल्ली में, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने जो बदमाशी की है, पुलिस पूरी उनके सपोर्ट में थी, चाहे वो आम आदमी का हो या कांग्रेस का हो, सबको वन साइडेड कर दिया था इन्होंने। उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, वो लड़ रहे थे कि आप हमारी बात सुनिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से एक पार्टी के लिए जो है समर्पित हो चुका है। बिल्कुल एक इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई सारी बीजेपी के अंडर काम कर रही हैं और बीजेपी जो है अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आप देखो, इन्होंने जो मीडिया है वो ख़रीद लिया। अगर आप कोई ऐसा अच्छा न्यूज़ चैनल है या जो अच्छा न्यूज़ एंकर है वो अगर अपना चैनल चला रहा है, वो किसी के खिलाफ बोलता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर वो अभी जैसे हमें रिसेंटली देखा अडानी के अगेंस्ट जितनी वीडियोस चली है उसको बंद करवा रहे हैं। तो यहाँ तो आपका जो राइट ऑफ स्पीक है वो बंद हो रहा है, राइट ऑफ डेमोक्रेसी आपका बंद हो रहा है। फिर आप ऐसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये आपके फेवर में काम? बोला, अगर वोट चोरी होती रहेगी ऐसे, तो जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो वोट की प्रक्रिया है, उस पर कैसे विश्वास रखा जाए? विश्वास तो मैम रहा ही नहीं है गवर्नमेंट पे, इसीलिए तो ये हरकतें कर रहे हैं। अगर लोगों को विश्वास होता इनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं मोदी जी के विश्वास को लोग पसंद करते हैं, उनके नेतृत्व को पसंद करते हैं और इसलिए बार बार उनको जिताते हैं। तो फिर ऐसे काम क्यों कर रहे हैं अगर इतना ही पसंद करते हैं मोदी जी को लोग? तो अगर वो इतने ही भक्त जो उनके बने हुए हैं, ये सिर्फ पीआर टीम कर रही है। आप देखो इंटरनेशनली मोदी जी की ये सिर्फ हमारी इंडिया मीडिया वाह कर रही है जो खरीदी हुई है। इंटरनेशनली हमारे टाइज टूट रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा समर्थन जो है वो हमें मिलना चाहिए था, अब वो पाकिस्तान को मिल रहा है। सऊदी अरब उनके साथ आ गया, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रशिया से मीटिंग होगी, जो आज तक रशिया ने कभी मीटिंग नहीं की थी पाकिस्तान के क्या साथ। माने दिल्ली की मुख्यमंत्री चोरी से बनी हुई हैं? बिल्कुल चोरी से बनी हुई है, बिल्कुल चोरी से बनी है। पूरी भाजपा की जो सरकार आई है वो चोरी की वोट चोरी से आई है और इनकी गुंडागर्दी बदमाशी से आई है, नहीं तो ये कभी जीत ही नहीं पाते। अब आगे आप लोग क्या रास्ता निकालेंगे? वोट चोरी को किस तरीके से रोकेंगे? कैसे? हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और भी जो दूसरी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, सब मिलके इसके खिलाफ धरना करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जो भी होगा, क्योंकि ये देखो लोगों का हक है।
ये आप हक नहीं छीन सकते। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप कभी भी अच्छी सरकार देश में नहीं ला पाओगे और आप अपनी डेवलपमेंट। बिहार में भी चुनाव है, वहाँ आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी संभवतः कि पूरी तरीके से। ऐसे में कैसे मान लें, SIR वहाँ पर पहले ही चल रहा है, ऊपर से अगर वोट चोरी जैसी घटनाएं भी सामने आएंगी तो क्या लगता है फिर तो वोट चुनाव पूरी तरीके से एक पार्टी के हाथ में जाता ये नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एक पार्टी के फेवर में जा रहा है, बट लोग जो है आजकल जागरूक हो चुके हैं और उनको पता है कि ये चीज़ हो रही है। तो लोग जिसकी अभी जितनी इसकी पब्लिसिटी हो चुकी है, एक एक बंदा अपनी वोट चेक करेगा, एक एक लोग जो है अपनी वोट चेक करेगा, जिसकी वोट कटी होगी वो वोट दोबारा बनाएगा और वोट डालेगा और सरकार के खिलाफ डालेगा। क्या लगता है इस मुद्दे पे घिर गई है बीजेपी अब? क्या दिल्ली बिल्कुल गिरी है। देखिए, जो अभी आपने हालात देखे हैं, जेनजी जनरेशन ने नेपाल में पूरा एक तख्ता पलट कर दिया, चाहे आप फ्रांस की बात करो या श्रीलंका की बात करो, आंदोलन से बांग्लादेश की बात करो, आंदोलन से जितने भी यूथ हैं उन्होंने सरकारें बदली है। अगर बीजेपी कह रही है कि जो लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं वो यही चाहते हैं कि भारत में भी आग लग जाए, आगजनी हो जाए। नहीं भड़का ऐसा रहे हैं आप लोग देखो, ये भड़काने वाली बात नहीं है, ये हकों की बात होती है। जब हम हक की बात करते हैं, जब हम अपने देश की बात करते हैं, लोगों के गलत के खिलाफ जाते हैं। अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, लड़ाई तब भी लड़ी थी, क्या तब भी आग लगी थी देश में? तो मतलब अब संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, देश को बीजेपी के हिसाब से देश को जलाने वाली बीजेपी को बहुत जल्दी देश से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये देश पूरा बेच देंगे। अभी अडानी अंबानी के हाथ में सारी सरकार है, इनको 1 रुपये लीज पे इन्होंने 30 साल के लिए ज़मीन दे दी है। असम में इतने मतलब गोवा से डबल एरिया की ज़मीन अडानी को दे दी गई है। तो ऐसे ये सब कुछ बेचते रहेंगे, कुछ बिजनेसमैन को फ़ायदा देते रहेंगे, तो बाकी जो कॉमन जनता है, जो हमारी आम आदमी की जनता है, आम लोग हैं, उनका क्या होगा? आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ, क्या लगता है वोट चोरी का मुद्दा ही बीजेपी के लिए उल्टी गिनतियाँ शुरू करेगा और पूरी तरीके से? उल्टी गिनती तो इनकी 2024 से शुरू हो गई थी, जब इनकी फुल मेजॉरिटी नहीं आई और इनको डिपेंड होना पड़ा 2 बैसाखियों पे, एक बिहार की JDU सरकार और एक चंद्रबाबू नायडू की सरकार। और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी इनका टाइम जो है पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी इनकी सरकार गिरेगी, अच्छी सरकार आएगी, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आएगी, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनको दबाव ना हो। मेरे को तो लगता है जितने सेंट्रल एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं वो सब परेशान हैं इनसे, बट अभी वो पावर में, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे। दबाव महसूस कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही दबाव कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी है, वोट चोरी की जा रही है, पार्टियां जवाब मांग रही है, चिट्ठियां लिख रही है और इलेक्शन कमीशन है कि पूरी तरीके से आँख, नाक और मुंह बंद कर बैठा है। सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। और साथ ही जब संविधान बचाने की अपील देश की पार्टियां कर रही हैं जेनजी से, युवाओं से, तो उसको कहा जा रहा है कि पार्टियां युवाओं को भड़का रही है, देश में आग लगवाना चाहती हैं। आप इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? क्या आप बीजेपी के लिए यही पूरी तरीके से मुसीबत खड़ा करने वाला? जो भी आपकी राय हो साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।